हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्जी एपेरेटस, जो कि अनदर एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं। और अभी हम कवर कर रहे हैं सेल के जितने भी ऑर्गेनेल हैं, उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन और उनके जितने भी पार्ट्स हैं, उनके कंपोनेंट्स, वो सब कवर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जो कि सेल नेम से है वहाँ पे विजिट कीजिएगा। हम सेल के बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर उसके जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने ऑलमोस्ट 3 to 4 जो हैं सेल ऑर्गेनेल्स वो कवर कर लिए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे गोल्जी एपेरेटस या गोल्जी बॉडी भी जिसे हम कहते हैं उसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि क्या इंट्रोडक्शन है उसका, देन उसके स्ट्रक्चर, देन पार्ट्स एंड देन फंक्शन। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो गोल्जी एपेरेटस है वो एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है यूकैरियोटिक सेल्स का, यानी कि ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही पाया जाएगा क्योंकि बोथ जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं। इट मॉडिफाइड शॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन एंड लिपिड फॉर सिक्रीशन और डिलीवरी। यानी कि ये जो हैं जो ये गोल्जी एपेरेटस हैं वो एक तरीके का, अभी हम उसका जब स्ट्रक्चर मैं आपको शो करूँगी तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक तरीके का पैकेजिंग होती है, बहुत सारी पैकेजिंग होती है प्रोटीन्स की और लिपिड की फॉर सिक्रीशन और डिलीवरी, यानी कि सिक्रीट करने के लिए सेल में या फिर सेल में कोई चीज़ डिलीवर करने के लिए हम कह सकते हैं कि पैकेजिंग होती है गोल्जी बॉडीज़ की। ये बहुत ही हाईली फोल्डेड होते हैं, अभी हम देखेंगे कैसे होते हैं। इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडी। गोल्जी एपेरेटस को ही हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहेंगे क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है इस वजह से। एंड इट इज़ डिस्कवर्ड बाय कैमिनो गोल्जी 1898, यानी कि 1898 में सबसे पहले जो कैमिनो गोल्जी थे उन्होंने इस जो सेल ऑर्गेनेल है उसको डिस्कवर किया था। Now come to the structure of cell of Golgi body. So first is composed of series of flattened stacked pouches called cisternae. राइट यानी कि जो गोल्जी बॉडी है वो बहुत सारे फ्लैटेंड और स्टैक पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर में बनी हुई होती है। यू कैन सी हेयर, अगर हम देखें तो ये जितने भी पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर हैं इसे हम कहते हैं क्रिस्टी। आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पाउचेस यहाँ पर बने हुए हैं। तो इन जो पाउचेस जो होते हैं उनको हम कहते हैं सिस्टर्नी, राइट। सेकेंड इज इट हैज़ 2 फेसेस। अब हम देखते हैं इसके पास 2 फेसेस होते हैं, द सिस फेस जो कि रिसीव करता है एंड द ट्रांस फेस जो कि शिपिंग करता है। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा ये वाला पोर्शन है सिस फेस और ये वाला पोर्शन है ट्रांस फेस। इसमें रिसीविंग और जो है शिपिंग होती है। कैसे होती है? जैसे जो सिस वाला फेस है वो रिसीव करता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप एक अनदर जो लेट मी शो यू, यहाँ पर आप देखिए ये वाला पोर्शन आप देखिए, जो सिस वाला पोर्शन है वो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, यानी कि जो छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं वो सेल के अंदर यानी कि गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर यहाँ से एंटर होते हैं, यानी कि उनको रिसीव करता है। इस वजह से कह रहे हैं इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, यानी कि जब कोई वेसिकल सेल के अंदर एंटर होता है और सिस वाला पोर्शन उस वेसिकल को रिसीव करता है। सिमिलरली यहाँ पर आप जब ट्रांस वाला पोर्शन देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिक्रेटरी वेसिकल दिखाई देगा, यानी कि ये क्या करता है, जब यहाँ से कंप्लीट जब प्रोसेस होती है ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से जब होगा तो यहाँ वाले पोर्शन में होते होते वो क्या हो जाएगा, सिक्रीट हो जाएगा सेल से। सिक्रेशन का मतलब ही क्या होता है कि जब कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जो है सेल के बाहर निकलती है तो उसको हम सिक्रीशन बोलते हैं। तो इस वजह से ट्रांस वाले फेज को हम शिपिंग करते हैं क्योंकि यहाँ से ये वेसिकल जो है रेडी होके अदर वाले जो पार्ट्स हैं सेल्स की वहाँ पर एक्शन अपना परफॉर्म करता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। थर्ड इज एसोसिएटेड विद वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसमें बहुत सारे वेसिकल, जैसे अभी हमने बहुत सारे वेसिकल्स पढ़े थे, ये एक वेसिकल है, ये जितने भी आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर, दीज ऑल आर वेसिकल्स। तो ये क्या है, वेसिकल जो हैं एसोसिएटेड विद वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सिमिलरली यहाँ पर जो बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से क्या होता है, वेसिकल्स की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है।
नाउ पार्ट्स ऑफ गोल्जी बॉडी. सो देर आर 4 important पार्ट्स ऑफ गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus. सो पहला है सिस्टर्नी, अभी हमने पढ़ लिया है. फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक होते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ लिए हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट. सेकेंड इज सिस फेस. सिस फेस जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो बाहर से कोई अगर एंटर होता है तो उसकी एंट्री को ये अलाउ करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिसीव मटेरियल, यानी कि ये रिसीव करता है किसी भी मटेरियल को. नेक्स्ट इज ट्रांसफेस. यहाँ पर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फेसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेंड्स मटेरियल, यानी कि ये मटेरियल को फिर सेंड करेगा, राइट. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट वेसिकल, कैरी मटेरियल टू एंड फ्रॉम दी गोल्जी, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन जो वेसिकल्स होते हैं, छोटे छोटे वेसिकल अभी हमने पढ़ लिए हैं, तो वो क्या करते हैं, जितना भी मटेरियल है उनको कैरी करता है और क्या बनाता है, गोल्जी बनाता है. तो कैरी मटेरियल टू एंड फ्रॉम द गोल्जी बॉडी, सॉरी गोल्जी बॉडी से क्या करता है, मटेरियल को कैरी करता है, राइट. तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल. फंक्शंस, नाउ कम टू दी फंक्शंस. तो यहाँ पर आप देखिए जो फंक्शंस हैं, फर्स्ट वन इज प्रोसेसेस एंड पैकेजेस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, यानी कि ये जो गोल्जी apparatus है वो इसका एक मेन फंक्शन है, ये पैकेजिंग करता है प्रोटीन की, लिपिड्स की, और उनकी प्रोसेस करता है. नेक्स्ट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. लाइसोसोम अभी हम आगे पढ़ेंगे. जो लाइसोसोम्स होते हैं इस तरीके के सेल के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे डॉटेड स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनकी फॉर्मेशन का भी ये काम करता है. हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस आउट ऑफ द सेल, यानी कि जो सेल के बाहर अभी हमने पढ़ा था कि जैसे इस ट्रांस वाला पोर्शन से सिक्रीशन होता है, तो सिमिलरली जो ये गोल्जी apparatus है, गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है, सिक्रीशन का काम करता है सेल से बाहर. इन प्लांट सेल्स हेल्प्स फॉर्म द सेल प्लेट ड्यूरिंग डिवीजन. इसका मेन काम होता है प्लांट सेल में, ये एक सेल प्लेट की फॉर्मेशन करने का काम करता है डिवीजन के टाइम पे. सो दीज ऑल आर दी फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी apparatus. कुछ भी आप बोलें गोल्जी बॉडी, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारे हम कह सकते हैं कि ये पार्ट्स हैं, तो इस वजह से उसको कॉम्प्लेक्स apparatus कहा जाता है एक, या फिर गोल्जी बॉडी कहा जाता है. सो ये था आज का लेक्चर, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इस लेक्चर को, इस वीडियो को, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, क्या चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इस लेक्चर में, क्योंकि एक लेक्चर को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है. और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि क्या हमारे यहाँ कमियाँ हैं और क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, या वॉइस की पिच हो या कुछ भी हो. बस अपने एंड से मैं ट्राई करती हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए. बट अगर आप लोगों का फीडबैक और कमेंट मिले तो पता चलता है कि कैसी प्रोग्रेस है, क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.